हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न पढ़ने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए हमारे पास 2, 2 + 4, 2 + 4 + 6, देन 8 इज एडेड, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, इस तरह से चलते जाइए। ये एक सीरीज बन रही है जिसमें गैप है 2 का और सभी इवन नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2 और उनकी एडिशन। सिर्फ 12 तक ही नहीं, आगे तक जितना मर्जी चलता जाए। आज शॉर्टकट मेथड पढ़ने वाले हैं कि कैसे इनकी एडिशन की जा सकती है। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है जी। क्या फॉर्मूला याद रखना है? ये देखिए स्क्रीन पे, n² + n। सिर्फ एक फॉर्मूला n² + n याद रखेंगे तो इसकी एडिशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास 2। देखिए 2 का आंसर तो आप सीधा 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 में हम कुछ ऐड ही नहीं कर रहे। यहां पर है 2 + 4, चलिए ये भी हमें पता है, 2 + 4 6। नेक्स्ट 2 + 4 6, 6 + 6 12। अब देखो ये हमने 3 आंसर निकाले। जो 3 आंसर हमने निकाले हैं इस फॉर्मूला पे चेक करके देखते हैं कि क्या सेम आंसर आता है, फिर आप आगे चलेंगे। अब क्या है, यहां पर देखो सिंगल टर्म है। कितनी टर्म्स हैं? एक ही टर्म है। n क्या है? यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि अगर एक टर्म है तो मैं यहां पर 1 फिल करूंगा। 1² + 1, देखो आंसर आ रहा है ना 2। वेरीफाई तो हो गया साथ के साथ। आगे कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स मतलब n की जगह पर 2 फिल कर दीजिए। आगे भी n की जगह पर 2। ये देखो इनको ऐड करेंगे तो 6 आता है। सेकेंड आंसर बन गया। यहां पर देखिए 3 टर्म्स हैं, 3² कर दीजिए +3। देखिए 3² = 9, 9 + 3 12। हमारा आंसर भी 12 आता है। तो इस तरह से देखिए जहां तक तो आसान कैलकुलेशन है, हम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब बहुत सारी टर्म्स हों। कब तक ऐड करते जाएंगे? तब ये फॉर्मूला काम आएंगे। अब यहां पर देखते हैं कितनी टर्म्स हैं। 1 2 3 4, 4 टर्म्स है ना, तो 4² + 4। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 में 4 ऐड किए 20, यानी कि इसका आंसर 20 होगा। आगे 1 2 3 4 5, 5 है ना हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 में 5 ऐड करेंगे 30, यानी कि इसका आंसर आएगा 30 आएगा। आगे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। 6 का स्क्वायर 36। 36 में 6 ऐड करेंगे 42, यानी कि इनका टोटल क्या होगा? 42 होगा। अब देखिए इसी तरह से हम मान लीजिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें अच्छे से समझेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअली हमें यूजफुल किस तरह से है। मान लीजिए आपके पास ये है, हमारे पास 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे चलते जाइए और लिखा है कि अप टू 100 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जी? 100 है। अब 100 टर्म्स तक लिख के ऐड तो नहीं कर सकते, कितना टाइम लगेगा? वहां पर यह फॉर्मूला यूज होगा और इसका आंसर क्या लिखेंगे जी? देखिए 100 टर्म्स है ना, तो 100 का स्क्वायर + 100। 100² इज 10,000, 4 जीरोस लगती हैं, +100। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा जी? 10100। दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा तो जाके 100 टर्म्स का आंसर कितनी जल्दी हमने लिख दिया। इस तरह से जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हों, हम उनका स्क्वायर निकालेंगे प्लस साथ में n की वैल्यू ही ऐड करेंगे, यही हमारा फाइनल टोटल होगा। राइट, आई होप आपको ये आज का कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा, ये वीडियो पसंद भी आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।